एक भक्त ने पूछा, भगवन तुरीय अवस्था क्या है? केवल 3 ही अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। तुरीय कोई चतुर्थ अवस्था नहीं है, वह तो केवल इन तीनों अवस्थाओं की आधार मात्र है, किंतु लोग इसको सहज समझ नहीं पाते। इस कारण इसको चतुर्थ अवस्था तथा केवल सत्यता कहा जाता है। वस्तुतः यह किसी वस्तु से अलग नहीं है, क्योंकि यह समस्त घटनाओं का आधार है, इसलिए केवल यही सत्य है, यही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। तीनों अवस्थाएं इसी पर क्षणिक दृश्य की भांति प्रकट हो केवल इसी में लीन हो जाती हैं। अतः ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं तथा तुरीय पूर्ण सत्य है। यही एकमात्र सत्य है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप का ही दूसरा नाम है। जैसे पर्दे पर चित्र केवल अस्थायी छाया मात्र हैं, वे प्रकट होकर कभी आगे तथा कभी पीछे चलते हैं एवं एक बदलकर दूसरे चित्र आते हैं। अतः ये चित्र मिथ्या हैं, जबकि पर्दा सदैव अपरिवर्तित रहता है। कलापूर्ण चित्र भी इसी प्रकार हैं। आकृतियाँ असत्य हैं तथा पर्दा सत्य है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जगत के दृश्य आंतरिक अथवा बाह्य केवल अस्थायी दृश्य मात्र हैं तथा हमारी आत्मा से स्वतंत्र नहीं हैं। उनको सत्य तथा उनकी स्थिति अपने से बाहर मानने का हमारा यह जो स्वभाव बन गया है, यह स्वभाव ही हमारे निज स्वरूप को छिपा रहा है और अन्यता को सामने ला रहा है। केवल नित्य सिद्धि सत्य स्वरूप आत्मा की उपलब्धि से ही सब असत्य छिप जाएगा और यह ज्ञान हो जाएगा कि वे आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुरीय आत्मा का केवल दूसरा नाम है। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का भान रखते हुए भी स्वयं अपनी आत्मा से अनभिज्ञ रहते हैं, तथापि आत्मा अभी और यहाँ है। केवल यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जब तक देह से गलत तादात्म्यता रहती है, जगत हमसे बाहर स्थित प्रतीत होता है। केवल आत्मा का साक्षात्कार करो और वे है ही नहीं, केवल आत्मा ही है। यह एकमात्र सत्य है। बाकी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इसी आत्मा पर घटित होने वाले दृश्य मात्र हैं। हरि ओम तत्सत।